जय मिथिला। देखिए आज हम आपको 5 नंबरी देंगे, पूरा का पूरा अकाउंट संपूर्ण किताब का जो हम 5 नंबरी क्वेश्चन दे देंगे, ठीक ना। VVI जो है आपको, देखिए पूरे मॉडल पर बात करें तो 111 क्वेश्चन है जो 5 नंबरी है, ठीक ना। 5 नंबरी है। 2 तरह का विद्यार्थी होता है, एक तो प्रैक्टिकल एग्जाम में बनाएगा। हम बोल रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा पढ़े हैं तो आप क्या करिए, 2 गो प्रैक्टिकल बना लीजिएगा, 2 गो क्या बना लीजिएगा, थ्योरी बना लीजिएगा। 8 गो में से 4 गो बनाने का जरूरत रहता है, जिसमें से 8 गो में से 4 गो बनाना रहता है। 2 गो थ्योरी 2 गो प्रैक्टिकल बना लीजिएगा। फिर भी अगर मान लीजिए कोई कुछ नहीं पढ़ा है, तब तो अभी हम जितना क्वेश्चन दे रहे हैं, सिर्फ 24 क्वेश्चन दे रहे हैं, उतना रटा रहना चाहिए आपका। रटा नहीं, क्योंकि देखिए आपको 4 को पूछेगा, 4 को का 4 को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि 4 को तो प्रैक्टिकल पूछेगा। अब प्रैक्टिकल तो आप बनाइएगा ना, प्रैक्टिकल तो आप पढ़ के नहीं जाइएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा आपको याद रहना चाहिए, ठीक। ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए 24 इधर दिए हैं, करीब 10 क्वेश्चन प्रैक्टिकल दिए, मतलब 34 ही क्वेश्चन दिए हैं पूरे का पूरा। और बुक में तो बहुत अनलिमिटेड क्वेश्चन है, अनलिमिटेड क्वेश्चन है। लेकिन मॉडल पेपर का बात करें तो 111 क्वेश्चन है। देखिए 111 क्वेश्चन में से हम सिर्फ और सिर्फ दिए कितना, 34। ये याद रखिए कितना दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ 34 याद करना। उसमें 24 जो आप थ्योरी वाला दिए हैं, इस टाइप का थ्योरी वाला दिए हैं, और 10 को प्रैक्टिकल। अगर प्रैक्टिकल वाला बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे, बना लीजिएगा, ठीक। देखिए नहीं तो जो थ्योरी वाला पढ़ेगा वो इस तरीके से आपको इतना जरूर तैयार कर लीजिएगा। पहला जिसमें ये है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 5 नंबर के लिए लिखे। मतलब प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय और व्यय खाता में क्या अंतर है, ये बताइए। पहला इसका आपको पूरा का पूरा आंसर मॉडल पेपर में मिल जाएगा, तो आपको दिक्कत कहीं भी नहीं होने वाला है, ठीक। फिर देखिए आपको क्या है, थोड़ा सा एक से हाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक्सप्लेन। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं ना, तो किस तरीके से, मतलब क्या प्राप्ति एवं भुगतान खाता से आय व्यय खाता कैसे तैयार किया जाता है, वर्णन करें। प्राप्ति एवं भुगतान खाता दे देगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट उससे क्या बना देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आप प्रैक्टिकल थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। फिर आता है क्या बाबू, व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म, स्टेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का तो आपको परिभाषा भी याद रखेगा और उसकी विशेषता भी याद रखेगा कि साझेदारी फर्म की क्या विशेषता है, ठीक। 2 नंबरी में साझेदारी फर्म का क्या है परिभाषा भी पूछ सकते हैं, और 5 नंबरी में दोनों मिला के भी पूछ सकता है, ठीक। फिर क्या आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। मतलब स्थिर पूंजी और अस्थिर पूंजी में अंतर बताइए। दोनों में अंतर आप कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है आपको। ये देख लीजिए 5 नंबर में आपको क्या करने की जरूरत है, 5 नंबर में डिस्टिंग्विश बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये भी क्वेश्चन का है, छोड़ेंगे क्योंकि पूछ देता है, ठीक है। तो लाभों पर प्रभार क्या है तथा लाभों के नियोजन या बंटवारे में अंतर कीजिए, ठीक। डिस्क्राइब द, कुछ क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा तो बुक से भी आप कर लीजिएगा इसको कवर अप, ठीक ना। डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। मतलब क्या, 5 नंबरी में तो कम से कम 5 पॉइंट जरूर लिखिएगा, 5 नंबरी में कम से कम 5 पॉइंट जरूर लिखिएगा। मतलब क्या, ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व या कारकों का वर्णन कीजिए। जो ख्याति को प्रभावित करता है वो तत्व या कारक को वर्णन कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। मतलब त्याग अनुपात तथा लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर क्या है, अंतर बताइए, ठीक। अब बीएसटी का भी हम बता दिए हैं, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, 5 नंबरी बीएसटी का बता दिए हैं। व्हाट जनरल एंट्रीज आर पास्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। मतलब क्या, एक नए साझेदार के प्रवेश के समय, एक जब नया साझेदार प्रवेश करता है उस समय फर्म की पुस्तकों के जर्नल में कौन कौन से लेखे किया जाते हैं। जब किसी पार्टनर का हम एडमिशन लेते हैं उस टाइम कौन सा जनरल एंट्री पास होता है, ये आपको लिखना है। 9 नंबर में है, हाउ विल यू कंप्यूट द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टनर। मृत साझेदार को दे राशि की गणना आप कैसे, मतलब जो मर गया है उसको तो पैसा देंगे, उसके उत्तराधिकारी एग्जीक्यूटर को तो पैसा देंगे ना, तो किस तरीके से गणना करेंगे उसको हम, ये बताइए। फिर आता क्या बाबू, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। मतलब क्या, साझेदारी का समापन मतलब विघटन तथा फर्म का समापन या विघटन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब साझेदारी का समापन अलग चीज होता है, फर्म का समापन दोनों अलग चीज होता है, ठीक। तो वो आपको अंतर स्पष्ट कीजिए। 11 देखिए, हाउ एंड इन व्हाट सर्कमस्टांसेस द फर्म कैन बी डिसॉल्व। मतलब कैसे और किन दशाओं या परिस्थितियों में एक फर्म का समापन किया जा सकता है, ठीक है। कैसे और किन दशाओं में या किन परिस्थितियों में एक फर्म का समापन किया जा सकता है, ठीक। जब इलीगल वगैरह हो जाता है तो फर्म का समापन कर सकता है, कोर्ट के द्वारा कर सकता है, म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा कर सकता है। कम से कम 5 पॉइंट जरूर इसका याद कर लीजिएगा, ठीक।
डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन रिकॉर्ड मतलब क्या, पुनर्मूल्यांकन खाता तथा वसूली खाते में अंतर बताइए। पुनर्मूल्यांकन खाता तथा वसूली खाता में क्या अंतर है वो बताइए। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी मतलब निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी में अंतर बताइए। ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, निजी कंपनी या सार्वजनिक कंपनी में क्या अंतर है ये जरूर याद कर लीजिए, कंपनी चैप्टर से ये जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक, डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर मतलब समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में कोई 4 अंतर बताया, मतलब इसमें 4 डिफरेंस लिखना है कि इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर से किस तरीके से अलग है वो लिखना है। 15 में डिस्क्राइब वेरियस काइंड ऑफ डिवेंचर मतलब क्या, ऋण पत्रों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक ना, कि डिवेंचर मतलब क्या, ऋण पत्र के विभिन्न प्रकार कितने कितने हैं वो वर्णन कीजिए। डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर ऋण पत्र एवं अंश के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए कि शेयर और डिवेंचर में क्या अंतर है वो। अब देखिए 17 नंबर में क्या है बाबू, देखिए 17 नंबर क्या है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ मतलब क्या, वेरियस मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ऋण पत्रों के शोधन जो करते हैं ना कि विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 5 नंबर में लिखना है, 5 पॉइंट संक्षेप में होता है, 5 पॉइंट। अब किस किस से हम संक्षेपण कर सकते हैं, कैपिटल से कर सकते हैं, प्रॉफिट से कर सकते हैं, जो से भी हो वो आपको लिखना है। ठीक, 18 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, देखिए 18 नंबर क्या बोल रहा है कि व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है और इसकी वित्तीय विवरण क्या है, इसके उद्देश्य तथा सीमाएं को लिखिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का परिभाषा तो 2 नंबरी में पूछे देगा अलग, लेकिन ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशन दोनों चीज पूछ देते रहता है कि इसका लिमिटेशन क्या है, सीमाएं क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों क्या है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, क्यों क्या उद्देश्य हो सकता है या किस लिए बना सकते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर वगैरह को काम रहता है इससे। ठीक है ना, आउटसाइडर वगैरह को, इनसाइडर में मालिक को पता रहता है कि कितना पैसा आया है कितना पैसा गया है, इस सब का पता चल पाता है। ठीक, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस अलग होता है, मतलब वित्तीय विवरण के विश्लेषण का महत्व एवं सीमाएं को बताया। मतलब क्या, वित्तीय विवरण के विश्लेषण जो करते हैं उसका क्या महत्व है और उसका क्या सीमाएं हैं वो बताइए। ठीक, 20 में देखिए स्टेट हु मे बी इंटरेस्टेड इन द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड व्हाई, वित्तीय विवरण के विश्लेषण में कौन कौन से पक्षकार रुचि रखते हैं और क्यों रखते हैं। ठीक, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो करता है उसमें कौन कौन इंटरेस्ट लगता है, शेयर होल्डर वगैरह रखता है, ठीक ना, इन्वेस्टर वगैरह सब रखता है। ठीक, व्हाट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, समान आकार का विवरण क्या है या किस प्रकार तैयार किया जाता है। ठीक, समान आकार का विवरण क्या है और यह किस प्रकार तैयार किया जाता है, मतलब व्हाट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट और हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, समान आकार का विवरण क्या है और यह किस प्रकार तैयार किया जाता है। ठीक, ये कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपको 22 में देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंट रेशियो एंड क्विक लिक्विड रेशियो मतलब चालू अनुपात और त्वरित या तरल अनुपात में अंतर क्या है वो बताइए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण के महत्व तथा उद्देश्य को बताइए। ठीक, फिर आता है व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट और हाउ इज इट प्रिपेयर, मतलब रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है और इसे कैसे तैयार किया जाता है ये बताइए। मतलब 24 के 24 आपको कवर अप होना चाहिए 100। मतलब अगर एग्जाम में ये पूछ देगा ना कि इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको सोचना नहीं पड़े, पूरा का पूरा लिख के आ जाइएगा। इस तरीके से याद रहना चाहिए और इस तरीके से आप लिख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत भी कहीं पे भी ना हो। ठीक, फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करिए, मैसेज करिए। जय मिथिला, थैंक यू सो मच।